हेलो स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नए वीडियो के अंदर हाइड्राइड्स के बारे में। तो हाइड्रोजन जो है ना बेटा, वो क्या करता है, कंपाउंड जो हाइड्रोजन के बनते हैं उसमें से एक कंपाउंड है जिसको हम लोग हाइड्राइड्स कहते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी देखा है लास्ट लेक्चर के अंदर, आप कंटिन्यूटी में अगर देख रहे हो तो, कि कोई भी मेटल के साथ जब हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो वो बनाता है मेटेलिक हाइड्राइड, और मेटेलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। बराबर है। तो माई सेल्फ मनोज जोशी एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट हाइड्राइड्स। बराबर। अब यहाँ पर जब हम लोग हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ाई करेंगे तो क्या हो रहा है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन आएगी। बेटा ये कंटेंट पॉइंट वाइज है, जिसको आपको पहले अगर आप सीखोगे शॉर्ट नोट में तो ऐसा लगेगा कि ये रट्टा मारना पड़ रहा है, लेकिन वापस जब हम लोग इसको एक बार मेमोराइज करेंगे तो फटाक से सारा का सारा कंटेंट याद हो जाएगा। So the compounds of hydrogen with different elements are called hydrides। बराबर। डिफरेंट एलिमेंट में ज्यादातर क्या आता है वो आप सीखेंगे। तो उसमें सबसे पहला है आयोनिक हाइड्राइड या तो सलाइन हाइड्राइड, दो नाम है। शॉर्ट नोट में अगर आपको आयोनिक पूछे या तो सलाइन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि ये हाइड्राइड इस टाइप का है। बराबर है। अब हम लोग यहाँ पर जो कंटेंट डिस्कस करने वाले उसमें सबसे पहला है आयोनिक हाइड्राइड। तो पहला पॉइंट इतना याद रखो कि अगर ग्रुप नंबर 1 या तो 2 का एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन देखकर जो कंपाउंड बनाता है उसको कहते हैं आयोनिक हाइड्राइड्स। कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद एस ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये याद रखना है। बराबर है। जैसे कि मैंने बोला था अभी अभी लास्ट लेक्चर में कि MH बनाता है अल्कलाइन एलिमेंट्स और MH2 बनाता है अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट्स। तो लिथियम हाइड्रेट, सोडियम हाइड्रेट, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेरिलियम हाइड्रेट और मैग्नीशियम हाइड्रेट जो है ना वो कोवलेंट पॉलीमेरिक हाइड्रेट। पॉलीमेरिक के मतलब है कि भाई ज्यादा सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होना। मान लो कि ए एक मोनोमर है तो दूसरे सारे पार्टिकल्स उसके साथ ज्वाइंट होकर ऐसे लॉन्ग चेन बना लेते हैं, उसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं बेटा पॉलीमेरिक। तो पॉलीमर स्ट्रक्चर में हाइड्रेट्स भी वैसे ही बनते हैं जैसे मोनोमर में से पॉलीमर बनते हैं। बराबर। थोड़ा बहुत आपने 10th में किया होगा तो उस तरह से आपको याद होना चाहिए। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ दिस हाइड्रेट्स आर सिमिलर टू रॉक सॉल्ट। अब ये रॉक सॉल्ट क्या होता है, तो रॉक सॉल्ट आपने सीखा होगा कि इसका स्ट्रक्चर NaCl के जैसा ही होता है। किसके जैसा होता है बेटा? NaCl। NaCl को ये कॉमन नेम में ये लोग नाम देते हैं जिसको कहते हैं रॉक सॉल्ट। क्या कहते हैं? रॉक सॉल्ट। तो इसका स्ट्रक्चर भी कुछ कुछ किसके जैसा होता है? रॉक सॉल्ट जैसा ही होता है। बराबर। और ये सारे हाइड्रेट्स जो है ना वो बनते कैसे हैं कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बराबर है। सो दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स टू द हाइड्रोजन एटम्स एंड दस कंटेन हाइड्रेट आयन। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, कोई भी एक एग्जाम्पल लो, जैसे कि लिथियम हाइड्रेट का तो Li प्लस और H माइनस लिखा जाता है तभी बनता है LiH। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिथियम है उसने ट्रांसफर किया होगा इलेक्ट्रॉन और सामने उसने इलेक्ट्रॉन लिया होगा। दीज आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। बराबर। सलाइन हाइड्रेट कैसे होते हैं? वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो वो भी हमें पता होना चाहिए, वाइट कलर से ही लिखते हैं वाइट है तो। सो दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। बराबर। वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर आयंस होते हैं। अल्कली मेटल हाइड्रेट्स, बराबर है, उसका सकते रॉक सॉल्ट जैसा। एंड देयर थर्मल स्टेबिलिटी, याद रखना थर्मल स्टेबिलिटी जो है डिक्रीज होती है फ्रॉम लिथियम हाइड्रेट टू सीजियम हाइड्रेट। यानी कि लिथियम हाइड्राइड से सीजियम हाइड्राइड तक हुआ क्या, तुम देखो बेटा TS लिखा यानी थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या या तो मतलब क्या? तो लिथियम की एटॉमिक साइज छोटी है, सीजियम की एटॉमिक साइज बड़ी है। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो एटम की साइज जो है ना वो बड़ी होती जाएगी। यह लिथियम है, ये हाइड्रोजन है। चलो बॉन्ड बनेगा, जब ये आएगा तो बॉन्ड जो है ना वो कैसा बनेगा? बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इजीली कट ऑफ हो जाएगा। इस तरह से जो आता है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या है कि इजीली वो थर्मली स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर दो वो फोर्स कट ऑफ हो जाता है, इसलिए लिखा हुआ है कि थर्मली स्टेबल नहीं होता है। बराबर। द रीजन फॉर दैट इज एनर्जी। तो ये है डिक्रीज प्रोग्रेसिवली एज द साइज ऑफ मेटल कैटायन इंक्रीजेस फ्रॉम लिथियम प्लस टू सीजियम प्लस। बराबर। इन अ सिमिलर वे स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रेट ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल डिक्रीज। तो स्टेबिलिटी जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की अगर बात करें हम लोग तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज किस सेंस में हो रही है?
तो CaH2 ये स्टेबिलिटी ज़्यादा है स्ट्रोंशियम हाइड्राइड और बेरियम हाइड्राइड। तो सिंपल सी बात है कि थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज होना स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। The density of this hydrates is higher than those of the metals from which they are formed, यानी जिसमें से बनता है हाइड्राइड, बराबर है डेंसिटी ऑफ दिस हाइड्राइड, यानी कि लिथियम हाइड्राइड ले लो या तो सोडियम हाइड्राइड ले लो, उसकी जो डेंसिटी होती है बढ़ जाती है हायर देन दोज ऑफ मेटल्स फ्रॉम विच इट इज फॉर्म, यानी लिथियम में से बना है तो लिथियम से ज़्यादा लिथियम हाइड्राइड की डेंसिटी होगी, ये तो बट ऑब्वियस है, बराबर है। और दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी बेटा। तो वो सारे पॉइंट भी आएंगे कि मान लो कि सोडियम हाइड्रेट है, इसको डिकम्पोज करेंगे हम लोग तो Na+ और H- में हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर वो थर्मल स्टेबिलिटी को थर्मल स्टेबिलिटी तो ठीक है, लेकिन मेन बात क्या होगी कि कैटायन और एनायन में जो कन्वर्ट होता है मेरा, सो वी कैन से दैट कि दे कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब आयन बनते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इसको समअप करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, लेटेस्ट एनर्जी डिक्रीजेस, स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब डिक्रीज हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज हो रही है। ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दिस हाइड्राइड, जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट एनोड, मैंने आपको आगे भी पढ़ाया हुआ है। मान लो कि ये जैसे अभी हाइड्राइड आयन आया तो H- क्या करेगा, बताओ मुझे, H- से क्या हम लोग लिख सकते हैं, तो 2H- से लिखेंगे H2+2 इलेक्ट्रॉन, तो H2 कहाँ पर मिल रहा है हमें, एनोड पे, बराबर एनोड पे मिलेगा ना। और Na+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बना लेगा, Na, तो ये रिडक्शन वाला इक्वेशन कैथोड पे लिखना है और ये वाला इक्वेशन आपको एनोड पे लिखना है, बराबर है। इस तरह से आप इक्वेशन को भी साथ में लिख सकते हैं समझने के लिए, बाकी सब तो इजी है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ऑन रिएक्शन विथ वाटर दिस हाइड्रेट्स विल फॉर्म हाइड्रोजन, सिंपल सी बात है NaH+H2O, तो क्या बना देगा NaOH और हाइड्रोजन, यानी कि बेस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज भी करेगा। दिस hydrates forms complex hydride which are good reducing agent। तो इसकी कहानी है भाई कि लिथियम हाइड्रेट जो है वो AlCl3 के साथ क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बना लेता है और LiCl बना लेता है। तो बहुत ही सिंपल है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये सोडियम बोरोहाइड्रेट भी बना सकता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी बना सकता है, बराबर है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स इंक्लूड करूँ, तो जैसे कि उन्होंने अभी अभी लिखा, क्या लिखा था, तो उसके अंदर जैसे उन्होंने लिखा कि भाई NaH का रिएक्शन, तो आप CaH2 का रिएक्शन लिख सकते हैं कि व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ वाटर इट इज कन्वर्टेड इनटू CaOH ट्वाइस और प्लस हाइड्रोजन, आप इसको बैलेंस भी कर सकते हो। तो ये कहाँ से आया, तो देखिए ये NaH का है, वहाँ पर ही आप ये इक्वेशन एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो बेटा। दे आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, वो कैसे है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। अब उसको प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि ये सारे हाइड्रेट कैसे हैं पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। तो आप देखेंगे कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और सोडियम हाइड्रेट के साथ रिएक्शन करवा दो, बराबर है। तो ये क्या बना रहा है, HCOONA, सोडियम फॉर्मेट प्लस C। तो तुम देखो बेटा CO में से यहाँ पर गए तो ऑक्सीजन गायब, CO रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ये रिडक्शन किसने करवाया, जो जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बराबर। तो ये NaH क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। तो NaH यानी सोडियम हाइड्रेट, दिस आयनिक हाइड्रेट्स आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, ये से भी प्रूव होता है, बराबर है। तो ये सारी इक्वेशन से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट, बराबर है। तो ये सारी कहानी जो है वो इक्वेशन के बेसिस पे ही आप प्रूव कर सकते हैं। चलिए इक्वेशन के बेसिस पे और कुछ प्रूव करना है तो वापस हम लोग दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं। मान लो कि जैसे मैंने ले लिया CO2 प्लस NaH सोडियम हाइड्रेट, तो भी क्या बनेगा, वही बनेगा, इक्वेशन लिखो HCOONA, बराबर है। बस सोडियम फॉर्मेट ही बनेगा और क्या बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा। दूसरा इक्वेशन यहाँ पर है हमारे पास SiCl4 प्लस 4 मोल्स ऑफ NaH, तो क्या बना देगा, वो क्लियर दिख रहा है, SiH4 प्लस 4 NaCl। तो ये जितने भी इक्वेशन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ बेटा वो सारे के सारे क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रॉपर्टी को फुलफिल करते हैं, बराबर है। तो ये हो गया हमारा कंटेंट किसके बारे में, हाइड्रेट्स में, पहला सलाइन।
नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, मेटलिक या तो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। क्या है, तो जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप नंबर होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही ये बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ क्योंकि कुछ पॉइंट्स हमें बीच में लिखने को मिले। वेट अ मिनट, ये थोड़ी स्लाइड को हमें अरेंज करना पड़ेगा। ओके, चलिए। तो अभी हमारे पास थोड़ा सा यहाँ पर मेटलिक हाइड्रेट के लिए, कोई बात नहीं, नए पेज पे भी लिख सकते हैं हम लोग। मेटलिक हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात, या तो इसका नाम है इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो हाइड्रेट है बेटा, वो कौन बनाता है, डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के। ये एलिमेंट्स जो होते हैं यानी डी एन एफ ब्लॉक, याद रखो। और उसमें से ज़्यादा ग्रुप नंबर 3, 4, 5, ग्रुप नंबर कौन सा, 3, 4, 5, बराबर है। फिर आएगा 10, 11, 12, 3, 4, 5 में से ज़्यादातर कौन कौन से एलिमेंट्स। तो पहले मैं जनरल सेंस में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद आप देख लेना कि कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर मैटर कर रहेगी। तो दैट इज बेस्ड ऑन दैट कंटेंट, सो वी कैन राइट इट डाउन हियर ऑन द बेसिस ऑफ आवर बेसिक, बराबर। चलिए, तो फिर यहाँ पर है हमारे पास मेटलिक हाइड्राइड की बात है, तो लिखेंगे आप लोग मेटलिक हाइड्राइड्स। मेटलिक हाइड्रेट में जनरल पॉइंट जो है बेटा, उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखो कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3, 4, 5, 3, 4, 5, और इन्होंने दिया हुआ एक्स्ट्रा कंटेंट में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, इट्रियम, जिरकोनियम, देन नियोबियम, बराबर है, लैंथेनम, ऑफ्नियम, टेंटिलम और एक्टिनियम, ये सारे। फिर ग्रुप नंबर 10, 11 एंड 12, तो उसमें से जनरली पैलेडियम, कॉपर, जिंक, बराबर है ये। और एफ ब्लॉक एलिमेंट में से सीरियम, यूटेरियम, यूरोपियम, इट्रपियम, थोरियम, यूरेनियम। ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन, इतना डिटेल में नहीं है कहीं पर भी, ऑन हीटिंग विथ हाइड्रोजन, बराबर है, अंडर प्रेशर यानी प्रेशर भी थोड़ा सा देना पड़ेगा, फॉर्म हाइड्राइड्स। क्या बनाता है, उस हाइड्राइड को क्या नाम देते हैं बेटा, मेटलिक हाइड्राइड। तो ये पहला पॉइंट है, याद रखो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप नंबर 3, 4, 5 में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्या है, बोलो बोलो, इटेरियम, जिरकोनियम, नियोबियम, ये सारे जो है ना 10, 11, 12 के, 3, 4, 5 के एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो हाइड्रोजन के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रेट्स बनाते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स भी हमें पता होने चाहिए, बराबर। दूसरी बात है कि ग्रुप नंबर 6 क्रोमियम एलोन, ग्रुप नंबर 6 में से क्रोमियम ही क्या करता है, इट फॉर्म्स हाइड्राइड, ये फॉर्म करता है हाइड्राइड। कौन सा, तो CrH, बट ऑब्वियस सी आर एच करेगा वो। ग्रुप नंबर 7 to 9, 7, 8, 9 विच डज नॉट फॉर्म हाइड्राइड, बराबर, ये हाइड्राइड नहीं बनाता बेटा, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइड्राइड गैप। ये ग्रुप के एलिमेंट जो है वो हाइड्रेट्स नहीं बनाते, कौन से, 7 to 9 यानी 7, 8, 9, तो इसको हाइड्रेट गैप कहा जाता है। दिस हाइड्राइड्स जनरली है प्रॉपर्टी सिमिलर टू दोज ऑफ द पेरेंट मेटल, यानी पेरेंट मेटल जो होता है वैसी ही प्रॉपर्टी हाइड्राइड्स की होती है, बराबर है। उसके बाद क्या है कि इसको मेटलिक हाइड्रेट्स भी इसलिए कहा जाता है।
और इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स की बात अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो क्यों नाम दिया गया इंटरस्टिशियल हाइड्रेट का, तो देखो ये एक सिंपल सा मेटल का अरेंजमेंट है। मान लो कि यहाँ पर मेटल के एटम्स कुछ ऐसे अरेंज है, बराबर है। ये सारे क्या है, कोई भी मेटल के एटम्स है। और आप मान लो कि यहाँ पर बीच में जो जगह है उसको कहते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड, या तो इंटरस्टिशियल साइट कह लो, या तो उसको वॉइड कह लो, जगह जहाँ पर वहां पर इतनी स्पेस के अंदर अगर हाइड्रोजन एटम आ जाता है, हाइड्रोजन एटम विल बी अरेंज इनटू दैट स्पेस, तो इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। क्यों, बड़े बड़े पार्टिकल है उसके बीच में जो वाइड था इंटरस्टिशियल साइड थी, वहां पर हाइड्रोजन एटम आ गया, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। तो इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ यहाँ पर कि भाई पहले ऐसा माना जाता है कि हाइड्रोजन डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता है, बट दे आर इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स बिकॉज द हाइड्रोजन एटम इज located at the interstitial site, so we can say that it is a interstitial hydride also, बराबर। नेक्स्ट है हमारे पास के भी स्टडी ये शो कर रही है कि निकल, पैलेडियम, सीरियम एंड एक्टिनियम, निकल, पैलेडियम, सीरियम और एक्टिनियम, अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस क्लास हैव लेटेस डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट मेटल, इनके लेटेस थोड़े से अलग होते हैं। ये मेटल में से अगर हाइड्राइड बनते हैं तो उसके पैटर्न अलग मिलेंगे। पैटर्न यानी आप सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे वहां पर पता चलेगा। ये सारे के सारे हाइड्रेट्स जो है प्रॉपर्टी वाइज कैसे होते हैं, तो ये सारे के सारे हाइड्रेट्स एक तो होते हैं हार्ड एंड हैव अ मेटालिक लस्टर, मेटालिक लस्टर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी रहती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी कि पैरामैग्नेटिक या तो डायमैग्नेटिक। The density of hydrides, density of interstitial hydrides is lower than metals from which they are formed, from which they are formed, जिसमें से बनाया जाता है, उस मेटल से जो बनता है हाइड्राइड उसकी डेंसिटी कम रहती है बेटा। दिस हाइड्राइड्स आर ऑफन कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, इसको नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स भी कहा जाता है। व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स, in this hydride law of constant composition does not hold good, यानी कि कोई फिक्स प्रोपोर्शन है ही नहीं। जैसे किसी ने लिख दिया कि लेंथेनम हाइड्राइड, लेकिन यहाँ पर लिखा है 2.87 ईटर बीएम हाइड्राइड, तो यहाँ पर लिख दिया 2.55 यहाँ पर, ऐसा, बराबर है। जिरकोनियम हाइड्राइड में कुछ और लिख दिया। द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मेटल एटम, द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एटम टू द मेटल एटम इन दिस हाइड्रेट्स इज नॉट फिक्स। क्यों इसको कहते हैं, तो ये मेन पॉइंट है, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एटम टू द मेटल एटम is not fixed, is not fixed, so it is called नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड, बराबर है। तो यही सब यहाँ पर है बेटा, फटाफट रिवीजन आप कर लेना, ये वही पॉइंट्स है जो मैंने अभी आपको समझाए हुए हैं। दिस हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन ऑक्यूपाइज इंटरस्टिशियल साइट मेटालिक लेटेस, सो दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो दे आर सिमिलर टू पेरेंट मेटल्स, सो दे आर ऑल्सो नोन एज मेटालिक हाइड्राइड्स, बराबर है। वेरिएबल कंपोजिशन रहता है, और 7, 8, 9 वाले जो ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स है वो हाइड्रेट नहीं बनाते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रेट गैप कहते हैं। ये शॉर्ट में है, मैंने जो आपको बताया वो थोड़ा सा डेप्थ में है, बराबर, इसलिए यहाँ पर आप उसको अच्छे से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास कोवैलेंट हाइड्राइड, बराबर। तो अगर हम लोग कोवैलेंट हाइड्राइड की बात करें बेटा, तो कोवैलेंट हाइड्राइड के अंदर क्या आएगा, सबसे पहली बात कि यहाँ पर दे आर कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला किसके साथ था, एस ब्लॉक, दूसरा डीएनएफ, ये आ गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट में इसमें कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है आपके लिए। मीथेन है, एमोनिया है, या तो वाटर। आप देखोगे ग्रुप नंबर ये हो जाएगा 14, 15 और 16 की बात, इसका कार्बन, नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन, इसके हाइड्रेट कौन कौन से, तो मीथेन, एमोनिया और वाटर, बराबर। सो दीज हाइड्रेट्स एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल्स, so they are also known as a
molecular hydride, and their hydrides are non-conductor of electricity. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। नॉमेनक्लेचर में जो है पीएससी को फॉस्फेन कहते हैं, एनएससी को एजेन भी कहते हैं, तो ये सब इसके नाम है बराबर। पानी को ऑक्सीडेन भी कहते हैं बराबर। तो घर पे जाकर मम्मी को बोलना कि भाई अभी हमने आज बहुत पढ़ लिया है तो थोड़ा ऑक्सीडेन लाओ, तो झापट मारेगी क्या चाहिए, बोले ऑक्सीडेन तुम्हें पता चलता है, तो बोले पानी। हाँ, ऐसा पहले बोलने का कि ऑक्सीडेन जो है ना वो पानी का ही एक नाम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट के अंदर क्या सीखेंगे हम लोग कि ग्रुप नंबर जो 13 है मेरा, उसमें से जो एलिमेंट हाइड्रेट बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। जैसे कि बना लिया BaC, तो बोरॉन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली कि नहीं, तो बोरॉन सेंट्रल एटम 6 इलेक्ट्रॉन का उसका सेटअप हो गया, 3 बॉन्ड यानी 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी भी इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है बेटा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट। सो ये सारे के सारे जो है वो क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रेट है। व्हाई? बिकॉज सेंट्रल एटम या तो सेंट्रल एलिमेंट does not have complete octet, that's why they are called electron deficient hydride बराबर। दूसरा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड। तो वो क्यों आता है कि दे आर द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट्स, जैसे कि CH4 SiH4। अब मान लो कि कार्बन है, कार्बन के वैलेंस में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन लेकर चलते हैं, हाइड्रोजन भी अपने एक इलेक्ट्रॉन के साथ उसका शेयरिंग करता है बेटा। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के, 4 हाइड्रोजन के, बन गया मीथेन। तो एग्जैक्ट हुआ ना, 4 के सामने 4, इसलिए नाम क्या दिया है, प्रिसाइज हाइड्राइड्स। क्या बोला है इसको, प्रिसाइज हाइड्राइड्स। सो इन दिस टाइप ऑफ हाइड्राइड सेंट्रल एटम हैज 8 इलेक्ट्रॉन बराबर। और लास्ट है हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स बराबर। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स के अंदर क्या है, दीज आर दी हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 16 एंड 17। तो कौन कौन से ग्रुप ये हाइड्राइड्स बनाते हैं, 15 ले लो, 16 ले लो, 17 ले लो। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो हाइड्राइड्स है बेटा, उसमें क्यों इसका ऐसा कहा गया है कि भाई यहाँ पर इसको हम लोग प्रिसाइज सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच कहते हैं। तो यहाँ पर देखो एमोनिया है तो NH3 में 3 हाइड्रोजन के साथ तो होगी बॉन्डिंग, और यहाँ पर आ गया ये एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, एक्स्ट्रा लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसने पार्टिसिपेट किया नहीं। तो इन दिस हाइड्रेट्स लॉन पेयर आर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। पानी भी ले लोगे तो ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर है ऐसे, और 2 हाइड्रोजन। तो सेंट्रल एटम के पास अगर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो उसको कहा जाता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बराबर। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाने की जो मेथड्स है बराबर, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाने की जो मेथड्स है तो वो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, प्रिपरेशन ऑफ कौन से हाइड्रेट बोल रहे हैं इसको हम लोग, मॉलिक्यूलर या तो कोवलेंट हाइड्राइड्स। तो प्रिपरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। चलो कुछ इक्वेशंस लिख लेते बेटा। जैसे कि अभी N2 गैस था, 3H2 गैस, टेम्परेचर 673 केल्विन, तो क्या बना दिया, 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। 200 बार या तो एटमोस्फियर ले लो, यहाँ पर Fe या तो मॉलिब्डेनम ले लो। इसी तरह से 2H2 प्लस O2 इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में बन जाएगा ये 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर है। इसी तरह से आप देखो कि H2 प्लस सल्फर, तो ये बना देता है H2S, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन। तो ये सारे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनते हैं, बाय डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो ठीक है। नेक्स्ट जो है ऐसे भी बनते हैं कि बाय रिडक्शन ऑफ सुटेबल हैलाइड, बाय रिडक्शन ऑफ सुटेबल हैलाइड्स विथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। चलो अभी मैं बोल दूं कि BCl3 को आपको रिड्यूस करवाना है इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो क्या बनेगा, यहाँ पर B2H6 बनेगा बेटा, और AlCl3 मिलेगा प्लस LiCl। इसको आप बैलेंस कर लेना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 43, बाकी खुद बैलेंस करो, इक्वेशन नंबर 1। फिर कई बार हो गया SiCl4 का मान लो कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करना है, तो सिंपल सी बात है बेटा, SiH4 बना लेगा वो बराबर, प्लस क्या बना लेगा LiCl प्लस AlCl3, वो सब कॉमन रहने वाला है। इसी तरह से अगर हमने ले लिया टीन का क्लोराइड SnCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो ये वापस बनाएगा टीन हाइड्राइड, तीन नहीं टीन, LiCl प्लस AlCl3 बराबर। इसी तरह से आप जर्मेनियम के बना सकते हो।
by hydrolysis of metal borides, by hydrolysis of metal बोराइड्स, फिर कार्बाइड, नाइट्राइड्स और फॉस्फाइड। इसके इक्वेशंस लिखने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, बराबर। वो आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में। और बता सकते हो कि मान लो कि बाय एक्शन ऑफ एसिड, मान लो मैंने ये लिखा कि Al4C3, बराबर, इसके ऊपर मैंने एक्शन करवा दे HCl का, तो क्या बना देगा, ये CH4 बनाएगा बेटा और AlCl3 भी बनाएगा। अब आप बैलेंस करोगे इस इक्वेशन को, तो यहाँ पर 12 HCl आ जाएगा, 3 कार्बन जाता 3, ये 4 एल्यूमिनियम है, तो यहाँ पर बनेगा 4, बराबर है। और एक है, मान लो कि आर्सेनिक एसिड ले लिया, आर्सेनियस एसिड, आर्सेनिक नहीं आर्सेनियस, H3ASO3 प्लस NaBH4, इसको 43 कर दो, ये रट्टा ही मानना पड़ेगा। 4 मोल्स ऑफ आर्सेन बनेगा, यानी आर्सेनिक का हाइड्राइड, 3 मोल्स ऑफ H3BO3 प्लस 3 मोल्स ऑफ NaOH। बाकी जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज देखी हुई है और बाकी सब ठीक है जो यहाँ पर हमने सीखा हुआ है। तो यहाँ तक का कंटेंट जो है हम लोग रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर जो है रीडेबल कंटेंट है, जैसे कि प्योर वाटर कैसा होता है, कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, इट गिव्स ब्लूइश टिंच इन द थिक लेयर्स, फ्रीजेस 0 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर पे बॉईल होगा, 100 डिग्री, डेंसिटी 1, बराबर, इट इज पोलर मॉलिक्यूल एंड वी शेप स्ट्रक्चर, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा हुआ है। बॉन्ड एंगल है 104.5 डिग्री, इट हैज हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही काम में आने वाला है। किसी के अंदर अगर हमें फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को कट ऑफ करवाना है तो हम लोग पानी लेंगे, बराबर। एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर अ पोलर एंड आयोनिक सब्सटेंस। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इज अ वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसमें सॉल्ट होने से, एसिड या तो बेस होने से उसकी इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती है। इट हैज़ अ टेंडेंसी टू एसोसिएट ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, पानी का मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या कर सकता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। सो दिस आर द फिजिकल प्रॉपर्टी, बराबर है। अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जाएंगे, तब क्या सीखेंगे, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है नहीं, चलो निपटा लेते हैं इसी में, बराबर। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या सीखेंगे हम लोग, तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सीखेंगे सबसे पहले पानी का डिकम्पोजिशन H+OH- और रहता है कितना कॉन्सेंट्रेशन, 10⁻7 मोलर। विथ मेटल्स के साथ रिएक्शन, तो कोई भी मेटल के साथ रिएक्शन वो बना देगा बेस, Na प्लस वाटर NaOH, कैल्शियम प्लस COH ट्वाइस। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, Cl2 प्लस वाटर क्या बना रहा है वो, HCl प्लस HClO यानी हाइपोक्लोरस एसिड। स्टीम जब पास करते हो द रेड हॉट कॉक, तो क्या बनेगा, वाटर गैस। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है। नॉन मेटल्स के साथ जो थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि CO2 देखो, CO2 SO2 SO3 P2O5 N2O5 Cl2O7, इतना याद रखो। CO2 में से सीधा H2CO3 लर्न ही करना है, कार्बोनिक एसिड। SO2 में से सल्फरस एसिड H2SO3, SO3 में से H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, फिर आएगा ऑर्थोफॉस्फोरिक, नाइट्रिक और परक्लोरिक। सो यू हैव टू प्रैक्टिस 5 times this equation to learn that. ओके, थैंक यू। तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। और हाँ, नेक्स्ट जो है एक्शन विथ मेटल्स भी है, बराबर है। मेटेलिक ऑक्साइड, चलो बहुत ही ये भी सिंपल है, निपटा ही लेते हैं। एक्शन ऑन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या आएगा बेटा, Na2O प्लस वाटर, तो क्या बनाएगा NaOH। सिंपल सी बात है यार, ऑक्साइड के साथ पानी का रिएक्शन क्या बनाएगा, बेस। बेसिक ऑक्साइड कंबाइंड विथ वाटर टू फॉर्म अल्कली, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। एक्शन ऑन हाइड्राइड्स, तो देखो CaH2 प्लस H2O, तो तुम खुद देखो कि CaH2 का पानी के साथ जब करेंगे हम लोग रिएक्शन, तो यहाँ से OH माइनस आएगा कैल्शियम के पास, CaOH ट्वाइस प्लस 2H2। कैल्शियम कार्बाइड का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CaOH ट्वाइस मिलता है, साथ साथ में मिलता है CH+1CH यानी इथाइन। So water decompose these compounds with liberation of hydrogen, acetylene, ammonia, phosphine, ये सब मिलता है। इसी तरह से Al4C3 का पानी के साथ रिएक्शन, तो AlOH थ्राइस। मैग्नीशियम का पानी के साथ रिएक्शन,
तो ये भी बनाएगा MgOH ट्वाइस, बराबर है। कैल्शियम फॉस्फाइड का पानी के साथ CaOH ट्वाइस। तो ये इक्वेशन जो है इस तरह से आप कर सकते हो। और हाइड्रोलिसिस के अंदर लास्ट में कितना है, तो आप देखो कि मैनी सॉल्ट्स, जैसे कि सोडियम एसीटेट है, यहाँ पर हम लोग अगर रिएक्शन देखेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर H अटैच करो, यहाँ पर OH, तो ये बनाएगा CH3COOH प्लस NaOH। यहाँ पर वापस H अटैच करो एमोनियम एसिडेट के साथ, यहाँ OH, तो बनाएगा एसिटिक एसिड प्लस NH2OH। तो ये टेक्निक है कहाँ पर हाइड्रोजन अटैच करवाना है, कहाँ पर OH, जिससे बहुत ही ईजी हो जाता है। ये बहुत इक्वेशन टफ नहीं है। आपने बोला कि सर ये तीन आपने तो ऐसे फटाफट बोल दिए, देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको खुद लिखना चाहूँ, मुझे इतना बताओ कि कैल्शियम फॉस्फाइड के साथ मुझे पानी का रिएक्शन करवाना है, तो देखो जरा सामने पानी में एनायन कौन सा है, OH माइनस, तो तुम बना दो CaOH ट्वाइस, बराबर है। और सामने फॉस्फोरस जो है वो बनाएगा फॉस्फेन, दैट्स इट। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पर, तो ये 3 कर दो, फॉस्फोरस 2 है तो इसको 2 कर दो। अब ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन कितने हैं राइट हैंड साइड, 2 3 6, तो यहाँ पे 6H2 हो गया कि नहीं बैलेंस, हो ही जाता है भाई, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसी तरह से अगर मैं तुम बोलो कि सर मुझे ये मैग्नीशियम नाइट्रेट वाला नहीं आता है, लाओ लाओ वो भी लिख लेते हैं। जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है तो Mg3N2 है, पानी के साथ रिएक्शन तो Mg+2OH माइनस, तो ये क्या बनेगा MgOH ट्वाइस, प्लस एमोनिया क्योंकि नाइट्रोजन है, 3 मैग्नीशियम है 3 कर दो, 2 एमोनिया है तो 2 कर दो, 3 2 6, तो यहाँ पे 6H2 कर दो, लो हो गया ये इक्वेशन। क्या तकलीफ है इसमें, बहुत इजी तो है। हैलाइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर डिकम्पोज बाय वाटर, तो PCl3 और PCl5 का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। अगर PCl3 हो तो याद रखेगा H3PO3, 3 यानी फॉस्फोरस, PCl5 हो तो बनेगा H3PO4 यानी फॉस्फोरिक एसिड, बराबर, 4 यानी रिक, 3 यानी रस, बाकी मिलेगा आपको HCl, बराबर। तो इस तरह से हमने पानी और हाइड्राइड जो है यहाँ पर ख़त्म किया। थैंक यू।